देश के शहरों में लागू किए जाने वाले नए भवन विनियम जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं और आवासन मंडल की 5 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की गई। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में इनकी लॉन्चिंग की है। ये रिपोर्ट देखिए। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य में जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख सचिव वैभव गालरिया, जेडीए आयुक्त आनंदी, आवासन मंडल की आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा, मुख्य नगर नियोजक राजस्थान विनय कुमार दलेला और आवासन मंडल के मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल मौजूद थे। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने प्रदेश के शहरों में लागू किए जाने वाले नए भवन विनियम 2025, जेडीए की नई 3 आवासीय योजनाओं और आवासन मंडल की 5 योजनाओं की लॉन्चिंग की। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, जनता की आकांक्षाओं और सभी पक्षों से मिले सुझावों के आधार पर नए भवन विनियमों को तैयार किया है। प्रदेश में नया सहकारिता कानून बनाने का काम चल रहा है। समितियों के फर्जीवाड़े से निपटने के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। नॉर्दर्न रिंग रोड के फर्जी डिजिटल नक्शे बनाने के मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने NHAI के अधिकारियों से बात की है। उनसे कहा गया है कि नॉर्दर्न रिंग रोड के फाइनल नक्शे जल्द जारी किए जाएं। हमारी जो बड़ी संपर्क सड़कें, बाईपास की सड़कें हैं, उनके जो हाईवे से जोड़ने की जहाँ काम कर रहे थे, वो अपने अपने हिसाब से फर्जी डिजिटल नक्शे प्रसारित करके और लोगों में भ्रम पैदा करके अपने खुद के द्वारा विकसित कॉलोनियों के नाम बढ़ाकर आम जन को छेड़ने का काम कर रहे थे। आज NHAI के अधिकारियों से भी संबंध में चर्चा हुई है और उनसे भी ये कहा गया है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस भ्रम को दूर करें और जहाँ कहीं भी ये काम हो रहा है उसका सही नक्शा नेट पर आम जनता की सुविधा डाल दें, ताकि हम लोग इस प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें। इस मौके पर प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि नए भवन विनियमों में आम जन की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। साथ ही भवन में भूमि का किस तरह अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, इसका भी ध्यान रखा गया है। कवरेज एरिया को 40 से बढ़ाकर 50% किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को प्रोत्साहन देने के भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। जो विकासकर्ता 10,000 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे, उनको भी अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का फायदा दिया जाएगा। ऐसे बिल्डिंग बायलॉ लाने का प्रयास हम लोगों ने किया जिसमें आम जन की जो सेफ्टी है वो भी सुनिश्चित हो और साथ ही बिल्डिंग का जो बेस्ट परमिसिबल और बेस्ट एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके, ताकि बिल्डर हाई रेंज बिल्डिंग्स में जाए और यदि मैं उसको बेहतर हाई एरिया मॉडल कर सकेंगे तो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्लॉट इंडिविजुअल फ्लैट विल गो डाउन। ये दोनों ही चीजों को हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया। इस दौरान जेडीए की नई आवासीय योजनाएं ग्राम बस्सी में गंगा विहार, चाकसू के काठावाला में यमुना विहार और बेनाड में दौलतपुरा के ग्राम डाबरी में स्थित सरस्वती विहार की लॉन्चिंग की गई। साथ ही आवासन मंडल की जयपुर में गंगा अपार्टमेंट प्रतापनगर सेक्टर 26 में 80 फ्लैट्स, गुलमोहर अपार्टमेंट सेक्टर 5 मानसरोवर में 100 फ्लैट्स, 12 में 52 स्वतंत्र आवासों की गजनपुरा आवासीय योजना, बूंदी में 122 स्वतंत्र आवासों की लाखेरी आवासीय योजना और धौलपुर में 427 स्वतंत्र आवासों की बाड़ी रोड योजना की लॉन्चिंग की गई। इससे पहले मुख्य नगर नियोजक राजस्थान विनय कुमार दलेला ने नए भवन विनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। जेडीए के निदेशक वित्त ओंकारमल राजोतिया ने जेडीए की नई योजनाओं और आवासन मंडल के मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल ने आवासन मंडल की नई योजनाओं के बारे में बताया। आम जन को सस्ते भूखंड और मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेडीए की 3 और हाउसिंग बोर्ड की 5 योजनाओं की आज लॉन्चिंग की गई। इसी के साथ आज लॉन्च किए गए नए भवन विनियमों में भी आम जन के हितों का ध्यान रखा गया है।
कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।